जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमी। वन सेकेंड में आपके सामने कुछ खास बातों के साथ आ गया। खुद का नॉलेज इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी है और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब से हम लोग दुनिया में आए बस दूसरों की खामियां और गलतियां पकड़ते रहते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उस पर हमारा ध्यान नहीं है। इसलिए कोशिश करना है कि अपने आप पर ध्यान देना है और अपना नॉलेज इंक्रीज करना है। लोगों की बातों का आप पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। ये लोग तो कहते ही रहते हैं और कमेंट और कोट की दुनिया है, इसलिए लोगों का प्रभाव आप पर नहीं पड़ना चाहिए। आपका प्रभाव लोगों पर पड़ना चाहिए। आप जिस काम को कर रहे हैं बस कौशल से करते रहिए, स्किलफुल करते रहिए और रुकना नहीं है, बस चलते रहना है। तो ज़िंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम ज़िंदगी। और दिल में दोस्ती की भावना होनी चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए कि आप जिनसे भी मिलें बस अच्छी तरह से मिलें और आपका विचार, आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। लेकिन लोग अगर आपको किसी काम में बाधा डालते हैं या फिर उस काम को नहीं करने के लिए कहते हैं तो उनकी बातों का प्रभाव आप पर नहीं पड़ना चाहिए। इसका पूरा पूरा हमें ध्यान रखना चाहिए। ख़ास बात यह है कि आगे जब बढ़ना है तो निश्चित है कि हमेशा आपको असेंडिंग ऑर्डर में रहना होगा। अपने आप को असेंडिंग ऑर्डर में रखिए और डिसेंडिंग ऑर्डर में कभी नहीं रखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर का अर्थ होता है बढ़ते क्रम में और डिसेंडिंग ऑर्डर का अर्थ होता है घटते क्रम में। तो हमेशा कोशिश करना है कि कुछ आपको नया करना है और आगे बढ़ने के लिए बस अपना ध्यान बनाए रखना है। तो ख़ास करके आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं, ख़ास करके टेलीविज़न को ही ले लीजिए। आप टेलीविज़न चलाते हैं अपने घर में, कई सदस्य आपके घर में होते हैं और एक रिमोट होता है और उस एक रिमोट के लिए सभी लोग परेशान रहते हैं कि काश ये रिमोट मेरे हाथ में रहता है। तो इसलिए कोशिश करना है कि टेलीविज़न कहीं भी चलता हो रिमोट आपके हाथ में होना चाहिए कि व्हेनेवर नीड एंड यू कैन चेंज योर चैनल। तो जब आपको ज़रूरत पड़े आप उसका चैनल बदल दीजिए। अपने रिमोट को किसी दूसरे के हाथ में नहीं देना है। तो दूसरे की बातों को सुन कर के अपने आप को रोक लेना, अपने आप को फंसा लेना या अपनी ज़िंदगी में ब्रेकर लगा लेना कि भाई उन्होंने तो ऐसा कहा है, ये काम तो नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। तो कई लोग इसमें बर्बाद हो गए। तो उनकी बातों से अगर आप रुक गए तो बस समझ लीजिए कि आपके ब्रेन का, आपके हार्ट का जो रिमोट है किसी और के पास है। तो दूसरे के रिमोट से जो है टेलीविज़न अपनी मत चलाइए। आपका खुद का रिमोट होना चाहिए और आपके पास होना चाहिए। सिर्फ रिमोट होना ही कमाल नहीं है, ये भी चेक कर लेना है कि रिमोट की बैटरी चार्ज है कि नहीं। तो रिमोट की बैटरी चार्ज होने का अर्थ ये हुआ कि आपका 100% बिलीव खुद पे होना चाहिए कि मैं बस इस काम को कर दूंगा, चाहे लाखों लाख लोग मना कर रहे हैं, हज़ारों हज़ार लोग मना कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा, मैं बस चलता रहूँगा। तो इसलिए रिमोट की बैटरी चार्ज होने का अर्थ है कि आपका विश्वास आपके ऊपर पूरा होना चाहिए कि जब आप चाहें तो चैनल बदल दें। इसलिए कोशिश करना है कि रिमोट अपने हाथों में रखें और सफलता तो कदम चूमेगी, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है। आप कोशिश कीजिए कि कुछ लोग हिमालय पर्वत पे चढ़ जाते हैं, कुछ लोग हिमालय पर्वत पे चढ़ जाते हैं और कुछ लोग गांव में छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, वहाँ भी उनका चढ़ना मुश्किल रहता है। इसमें गौर करना है कि लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, है ना, और हम लोग बस यहीं ज़मीन पे देख रहे हैं। और मेढक को आपने देखा होगा, कई प्रकार के मेढक होते हैं। एक मेढक होता है जो कुएं में रहता है ना, वेल में रहता है। और एक मेढक जो है तालाब में रहता है, एक मेढक समुद्र में रहता है, एक मेढक महासागर में रहता है। तो सभी मेढक की सोच अलग अलग है। कुएं वाले को बस समझ में आता है कि बस इतना ही पानी है और इतना ही सब कुछ है, मैं जितने में तैर रहा हूँ बस दुनिया इतनी है। लेकिन समुंदर और महासागर में जो रहने वाले मेढक हैं उनको आज तक पता ही नहीं चला कि भाई दुनिया कितनी गहरी है ना। इसलिए कहा जाता है कि
कोई चीज़ जब कोई हादसे हो जाते हैं तो गोताखोर भी परेशान हो जाते कि वेयर आई विल सर्च एंड वेयर आई विल फंड, कहाँ मैं खोजूं और कहाँ मिलेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने देखा हो कुछ दिन पहले जो ये पानी की वजह से कई हादसे हो रहे हैं, जो टनल में जो प्रॉब्लम हो गया था, तो हमारी एनडीआरएफ की टीम भी परेशान थी, क्योंकि ज़्यादा पानी में किसी चीज़ को खोजना असुविधा होगी, परेशानी होगी, और हम इंसान ही हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अपनी ज़िंदगी का गोताखोर बनना होगा और अपने अंदर जो है डुबकी लगानी होगी, और आपको देखना होगा कि भाई मैं कितनी गहराई तक जा सकता हूँ और कहाँ तक मैं खोज सकता हूँ। और ऐसे गोताखोर हैं जो समुद्र से मोतियाँ निकालते हैं, तो इस पे भी गौर करना है कि आप कहाँ तक जा सकते हैं, आपकी डेप्थ कहाँ तक है, आपका टैलेंट कहाँ तक है, ये निर्भर करता है। और कहा जाता है खुद का विश्वास और खुद का कॉन्फिडेंस और खुद का ज्ञान ही आपको दिलाता है सम्मान। इसलिए कोशिश करना है कि कोई आपको सम्मान देने नहीं आएगा। मिस्टर आज़ाद अली सर इज़ वाचिंग कंटिन्यूस, ही इज़ माय बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम दुर्गापुर कंटिन्यूस। थैंक यू मिस्टर आज़ाद अली सर। और आप बंगाल में रहते हैं और बंगाली लोग ऐसे भी बहुत जीनियस होते हैं। तो बंगाली में कहा जाता है कि सफलता मुझे नहीं मिली, लोगों ने साथ नहीं दिया, लोगों ने मुझे ऐसा किया वैसा किया, लोग अगर साथ देते तो मैं सफल हो जाता। लेकिन बंगाली में कहा जाता है कि कोनो डाक सुनो को नहीं, एकला चलो रे। जब कोई आपकी आवाज़, कोई बात नहीं सुनता है तो बस अकेला निकल पड़ो, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो ये नहीं देखिए कि कौन लोग जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, और क्या मैं अकेला जाऊंगा तो सफल हो जाऊंगा। आप ये नहीं देखिए कौन जा रहा है नहीं जा रहा है, बस आप निकल डालिए। बारिश हो रही है, अम्ब्रेला नहीं है तो भी निकल जाना है। जैसे अभी देखिए बारिश हो रही है, मैं बाहर की दुनिया में वीडियो नहीं बना करके मैं कार में बैठ करके वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि डेली एक वीडियो डालना है। एनी हाउ वी हैव टू सेव वीडियोज़ फॉर माई सोशल मीडिया फ्रेंड्स। तो मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कभी रुकना नहीं, कभी थमना नहीं, बस चलते रहना है ना, और आगे की ओर बढ़ते रहना है। ऑलवेज रन ऑन ए सेंडिंग ऑर्डर लाइक एन एंट। आप देखते हैं कि लिटिल एंट कभी रुकती नहीं है, चाहे पेंसिल रख दो, पेन रख दो, कोई भी चीज़ रख दो, लेकिन कोई चींटियों का रास्ता रोक नहीं सकता है। इतनी छोटी प्राणी नहीं रुकती है और आप लोगों की बातों से रुक जाते हैं। तो डू नॉट स्टॉप योर सेल्फ एंड गो कंटिन्यूस एंड गेट गोइंग एंड गेट सक्सेस। इन्हीं चंद बातों के साथ सभी देशवासियों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को KCR खान सर का सैल्यूट है। से हैव ए नाइस डे एंड गुड इवनिंग, गुड बाय।